आज आप अपने कंप्यूटर पे जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं वो सब विंडो एप्लीकेशन है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसी एप्लीकेशन बनाना बहुत मुश्किल है और ये सिर्फ बड़ी कंपनीज का काम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और एडोब जैसी कंपनीज की पूरी ताकत इन्हीं विंडो एप्लीकेशन से आई है। इन ऐप्स की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फास्ट, भरोसेमंद और लंबे समय तक काम करने वाले एप्लीकेशन हैं। अब सवाल ये है, क्या बिना कोडिंग नॉलेज के सिर्फ एआई की हेल्प से कोई विंडो एप्लीकेशन बनाया जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो और फ्लटर का यूज करके एक कंप्लीट प्रोडक्शन लेवल विंडो एप्लीकेशन आज हम लाइव बनाकर देखेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो आइए बिना कोडिंग नॉलेज के अपने सिस्टम पर कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप्स करने होंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा फ्लटर एसडीके इंस्टॉल करना। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। अब आइए इस कमांड को कॉपी करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में सही से फ्लटर इंस्टॉल है कि नहीं। तो मैंने ये फ्लटर हाइफन कमांड रन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ्लटर सक्सेसफुली इंस्टॉल है। अब आइए विंडो एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करना होगा विंडो के लिए। तो इसके लिए हम इस कमांड को रन करेंगे, बट उससे पहले हम फ्लटर डॉक्टर की कमांड को रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा फ्लटर किस किस सॉफ्टवेयर के लिए कंपेटेबल है। तो इससे जैसे ही हम रन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडो एप्लीकेशन के लिए कंपेटेबल नहीं है, जिसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना होगा, जो कि विंडो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज होता है। जैसे कि एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो, वैसे ही विंडो के लिए विजुअल स्टूडियो यूज होता है। बट उससे पहले हम इस कमांड को रन करेंगे, जिससे कि विंडो के लिए कॉन्फ़िगरेशन इनेबल हो जाएगी। यहाँ पर ट्रू लिख कर आ रहा है तो मतलब समझ लिए कॉन्फ़िगरेशन फ्लटर के लिए इनेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम डिवाइस भी टेस्ट कर लेते हैं कि जो विंडो है वो हमारे फ्लटर पर डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपरली विंडो यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है, मीन्स हमारे सिस्टम पर ऑल सेट है। जस्ट अब हमें विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है। और मैं यहाँ पर विजुअल कोड स्टूडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, जो कि विंडो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज होता है। मेक श्योर आपको 2022 वर्जन को ही डाउनलोड करना, क्योंकि यही फ्लटर के लिए कंपेटेबल है। और मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, जो कि कोड एडिटर है, और एक विजुअल स्टूडियो है जो कि विंडो एप्लीकेशन में यूज होता है। वैसे इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी कंपेटेबल है। तो इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बट हमें ओल्ड वर्जन को डाउनलोड करना है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ ओल्डर डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल करेंगे तो हमें सारे वर्जन्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमें इस वर्जन को सिलेक्ट करके डाउनलोड करना है। सिंपली डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। अब जस्ट यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, लाइक आप अपना नेम एंड ईमेल एड्रेस और कंट्री सिलेक्ट करना होगा। तो एक छोटी सी सेटअप फाइल हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी यहाँ से। तो ये फर्स्ट वर्जन वाले ही डाउनलोड कर लेते हैं हम। जैसे ही सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाती है, सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है, देन कंटिन्यू, और इसके बाद सेटअप फाइल डाउनलोड होगी और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। तो जैसे ही सेटअप फाइल डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाती है, अब यहाँ पर हमें डेवलपमेंट पैकेज को सिलेक्ट करना होगा और यहीं पे हमें सिलेक्ट करना होगा कि हम किस पर्पस के लिए विजुअल स्टूडियो को यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे पैकेजेस मिल जाते हैं अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, जैसे कि एप्लीकेशन बनाने के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, या किसी हैवी प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, जैसे कि रिएक्ट एंड फ्लटर है, तो उन्होंने अपना भी ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था कि क्रॉस प्लेटफॉर्म हो, जिसपे सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बनाए जा सके। तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++। अब यहाँ पर हमें पैकेजेस सिलेक्ट करने होंगे, या आप इसे HDK भी कह सकते हैं, जो कि हम GPT ने जो सजेस्ट किए हैं वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम फ्लटर के साथ विंडो एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, जिससे कि हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म का प्रॉफिट मिलेगा। और हम कोड की एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखेंगे, लेकिन वो सबकी में चलेगा, चाहे हमारा एंड्रॉइड हो, चाहे विंडो हो, चाहे iOS हो, सभी के लिए। तो हम यहाँ पर सारे जो HDK है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि GPT ने सजेस्ट किए हुए हैं। तो अब यहाँ से हम बहुत सारी HDK या पैकेजेस चेक कर लेंगे, जो कि हमारे फ्लटर एंड विंडो डेवलपमेंट में यूज होने हैं। तो हमने सारे सिलेक्ट कर लिए हैं जो कि GPT ने सजेस्ट किए हुए थे। HDK या पैकेजेस डाउनलोड करने से पहले आपके सिस्टम पर 8 GB स्पेस होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे डाउनलोड ऑल देन इंस्टॉल, मतलब सारे जो HDK एंड पैकेजेस हैं वो पहले डाउनलोड होंगे फिर इंस्टॉल होंगे। तो जस्ट हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, बिकॉज हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 GB की डाउनलोडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रहा हूँ।
नाउ हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है जिसमें हमारे पैकेजेस एंड एसडीके सक्सेसफुली डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो गए हैं। अब जैसे ही लॉन्च बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा विजुअल स्टूडियो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको साइन अप कर लेना है या चाहे आप मेवी लेटा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मेवी लेटा कर देते हैं, बाद में कर लेंगे। अब आप अगर विंडो के नेटिव एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो अब यहाँ से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस की डिफरेंट टेम्पलेट्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। और एक ऐसी टेम्पलेट है कि जहाँ पर आपको सारे प्लेटफॉर्म का सपोर्ट भी मिल जाता है, जैसे कि फ्लटर पे मिलता है। बट हम यहाँ पर नेटिव एप्लीकेशन नहीं बनाने वाले हैं विंडो की, हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं फ्लटर का, बिकॉज हम फ्लटर फील्ड से हैं। तो हम यहाँ पर फ्लटर पर वापस से आते हैं और यहाँ पर हम फ्लटर डॉक्टर कमांड को रन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा विजुअल स्टूडियो अब कंपेटेबल है फ्लटर के कि नहीं और इनेबल हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पर फ्लटर डॉक्टर की कमांड रन की और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है हमारा विजुअल स्टूडियो। तो अब हम पूरी तरीके से रेडी है विंडो एप्लीकेशन बनाने के लिए फ्लटर में। ओके, तो अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं अपने विंडो एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो सिंपली जैसे आप पहले फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे नॉर्मली, वैसे ही आपको क्रिएट कर लेना है। और हम यहाँ पर एआई एजेंट के लिए यूज करने वाले हैं एंटी ग्रेविटी का, बिकॉज ये अभी के टाइम पर फ्री चल रहा है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है सिंपली इसे ओपन करेंगे। फोल्डर इम्पोर्ट कर लेने के बाद अब हम फ्लटर का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए अपने कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आफ्टर पी, देन आपको फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट हम एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे और जो फोल्डर क्रिएट किया था उसे सिलेक्ट करेंगे, देन अपने प्रोजेक्ट का नेम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया विंडो ऐप। तो जैसे नॉर्मली हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही क्रिएट हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको कुछ और न्यू फाइल्स देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि हमने अपना विंडो एनवायरनमेंट सेट किया है डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ आपको न्यू फाइल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये रहा हमारा विंडो का नेटिव फोल्डर जो कि विंडो की नेटिव एप्लीकेशन बनाने में यूज होता है। और अभी तक हम डिवाइस में सिलेक्ट कर रहे थे वेब एंड अपना एंड्रॉइड डिवाइस, लेकिन अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे विंडो। तो अब डायरेक्ट हम जैसे ही मैन डॉट डार्ट को रन करेंगे तो हमारे विंडो में ही फ्लटर एप्लीकेशन का आउटपुट दिखेगा। तो जस्ट हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक हमारी EXE फाइल बिल्ड नहीं हो जाती है। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम पर विंडो एप्लीकेशन रन करते हैं या बिल्ड करते हैं तो इसमें टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन योर सिस्टम स्पीड। तो हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली विंडो एप्लीकेशन बिल्ड हो गई है और रन भी हो चुकी है। और यहाँ पर एक्सटेंशन पे गौर करें तो ये डायरेक्ट विंडो एप्लीकेशन ही बिल्ड हुई है। जैसे कि एंड्रॉइड के लिए .ap की फाइल होती है, वैसे ही विंडो के लिए .exe फाइल एप्लीकेशन का एक्सटेंशन होता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मोबाइल के लिए तो अलग रिस्पॉन्सिव साइज होती है और विंडो के लिए तो अलग होनी चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए फ्लटर में कुछ पैकेजेस आते हैं जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट पर इंस्टॉल करने होंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप फ्लटर में एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वो एक एंड्रॉइड मोबाइल जैसी ही UI दिखेगी, लेकिन आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव साइज विंडो एप्लीकेशन के लिए हो जाए, तो उन्हीं के लिए पैकेजेस होते हैं। अभी पैकेजेस करते ये हैं कि जो मोबाइल एप्लीकेशन का कंपोनेंट है UI है, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन UI में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि दोनों ही रिस्पॉन्सिव साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए मैं इस पैकेजेस को आपको सजेस्ट करूंगा, जिसमें ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ्लटर पर, ये ऑटोमेटिकली ही सारी डिवाइसेस के लिए आपकी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बना देगा। चाहे वो आप एंड्रॉइड के लिए बना रहे हो, iOS के लिए बना रहे हो, विंडो के लिए बना रहे हो, सभी के लिए रिस्पॉन्सिव बना देता है। तो आइए हम भी अपनी एक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का कंप्लीट PRD GPT से रेडी करा लिया है विद स्क्रीन बाय स्क्रीन। साथ में मैंने रिस्पॉन्सिव डिजाइन को भी बता दिया कि किस किस डिवाइस के लिए हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव रहेगी। मैंने यहाँ पर टारगेट किया है विंडो एंड मोबाइल स्क्रीन को, तो जो भी आप टारगेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यही सभी के लिए हो सकता है, क्योंकि मोबाइल का टैबलेट पे भी UI चल जाता है। तो अब यहाँ पर हम मैन डॉट डार्ट को टैग करेंगे और अपनी PRD को पेस्ट करेंगे, देन अब सेंड पर क्लिक करेंगे तो हमारी फुल स्टैक एप्लीकेशन बन जाएगी। अब इसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे कि हमारा विंडो एप्लीकेशन कैसा दिखता है।
ओके, तो हमारी फ्लटर एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी है। मैंने एक प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन बनाई है जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगी। तो हम यहाँ पर डिवाइस विंडो सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट हम विंडो एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। तो हमारी विंडो एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है और फिर भी हमें यहाँ पर रिस्पॉन्सिव साइज इशू देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि सभी डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव साइज बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेन टारगेट किया था विंडो को। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लटर एप्लीकेशन है वो विंडो पर प्रॉपरली चल रहा है। अब यहाँ पर हम मोबाइल सर्च पर देखें तो मैंने PID में कुछ ज्यादा ही फीचर्स को ऐड करने के लिए कह दिया था PID में। तो यहाँ पर मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव तो है बट कुछ ज्यादा ही फीचर्स हैं, तो इसे हम हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर हम कुछ टास्क ऐड करके देख के देते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सही से वर्क कर रही कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक टास्क ऐड कर दिया है। ऐड पर क्लिक करते हैं, टास्क स्क्रीन पर जाते हैं तो यहाँ पर सक्सेसफुली टास्क ऐड हो रहा है। अब ऐसे ही आप डैशबोर्ड पर जाके नोट्स एंड डेली प्लानर प्लान से ऐड कर सकते हैं स्क्रीन पर आकर। और यहाँ पर हमारे वीक प्लानर है और यहाँ पर हमारी प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग फीचर्स जो हमने PID में दिए थे वो सारे फीचर्स प्रॉपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। बट ये फर्स्ट टाइम में मैंने एप्लीकेशन बनाया है तो इतना आप गौर मत करना, क्योंकि मैंने फीचर्स पे इतना ध्यान नहीं दिया है, ना ही UI पे। मैं सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए एप्लीकेशन बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो हमारी इवेंट ऐड कर दिया हमने कैलेंडर पर और ये रही कुछ बेसिक सेटिंग्स एंड फीचर्स। और ऊपर से हम यहाँ देखें तो इनपुट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का डाटा। और ये रिस्पॉन्सिव साइज तो है ही बट यहाँ पर किसी डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसलिए हमें डीबग कंसोल में देखने के लिए मिला है। तो इसे हम फिक्स कर सकते हैं बट इसे इग्नोर करते हैं। अब आइए हम डायरेक्ट एप्लीकेशन का आइकन जनरेट करते हैं, देन इसे अप्लाई भी करेंगे और साथ में हम अपनी विंडो एप्लीकेशन को बिल्ड भी करेंगे। तो बिल्ड करने के लिए वही ऑलमोस्ट सेम मेथड ही है जैसे कि हमें APK बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल इस कमांड को रन करना है अपने टर्मिनल पर और रिलीज फोल्डर पर जाना है बिल्ड के, तो हमें exe फाइल देखने के लिए मिल जाएगी। बट उससे पहले हम आइकन अप्लाई कर लेते हैं। तो आइकन को मैंने डाउनलोड कर लिया है, साथ में एसेट्स का एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया फ्लटर प्रोजेक्ट में। और यहाँ पर आइकन का नेम हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, जिसका नाम रखा हमने appicon.png। इसके बाद हम यहाँ पर साइड में कमांड दे देंगे कि हमारी एंड्रॉइड एंड विंडो के लिए आइकन अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमारा जल्दी से आइकन अप्लाई हो जाता है। देन हम विंडो के लिए बिल्ड करेंगे, साथ में हम एंड्रॉइड के लिए भी बिल्ड करेंगे। तो आइकन हमारा सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। एक बार कंफर्म करने के लिए यहाँ हम विंडो के नेटिव फोल्डर पे भी देख सकते हैं आइकन सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। और एंड्रॉइड का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पर फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। तो यहाँ हमें रिसोर्स के फोल्डर पे देखने के लिए मिल जाता है। तो हमारा आइकन यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब आइए विंडो के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। तो कमांड को कॉपी करेंगे, देन टर्मिनल पर रन करेंगे तो हमारी विंडो एप्लीकेशन बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और विंडो के साथ साथ हम एंड्रॉइड के लिए भी APK फाइल बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बिल्ड सक्सेसफुली हो चुकी है विंडो एप्लीकेशन, जिसे हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं, जो कि हमारी exe फाइल बिल्ड हुई है। तो ये कैसे करते हैं, तो अभी हमारी APK फाइल भी बिल्ड हो गई है। अब आइए देखते हैं जो बिल्ड की हमने एप्लीकेशन वो कहाँ पे मिलेगी। तो जो हमारा बिल्ड का फोल्डर है उसे ओपन करना। हम यहाँ पर विंडो पर जाएंगे क्योंकि हम विंडो एप्लीकेशन देखेंगे। इसके बाद 64 बिट फोल्डर को ओपन करेंगे और इसके बाद आपको रनर का फोल्डर ओपन करना है। 64 बिट फोल्डर को ओपन करने के बाद रनर। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, रिलीज चाहते हैं या डीबग चाहते हैं। हम यहाँ पर रिलीज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें रिलीज देखना है। तो हमारा ये रहा विंडो एप्लीकेशन जो कि सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है विंडो के लिए। और अगर आप इसी विंडो एप्लीकेशन को एक प्रोफेशनल सेटअप फाइल पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस विंडो की सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को ये प्रोफेशनल सेटअप फाइल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है इनो। और अगर आपको ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप आकर यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं कि फ्लटर में बिल्ड की गई विंडो के लिए सेटअप फाइल उसे प्रोफेशनल सेटअप फाइल में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप सर्च कर सकते हैं आकर फ्लटर विंडो एप्लीकेशन कन्वर्ट टू exe सेटअप। तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, कोई को भी देख लेना, सब में एक ही मेथड बताया होगा जिससे कि आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को एक प्रोफेशनल सेटअप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फुल स्टैक विंडो एप्लीकेशन बना सकते हैं। वैसे ये डेमो टाइप था और ये वीडियो सिर्फ क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए था। वैसे अगर इस वीडियो पे सपोर्ट अच्छा रहा तो हम विंडो की नेटिव एप्लीकेशंस को भी बनाकर देखेंगे जिसमें हमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल कंट्रोल मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना न भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।